फिल्म तुम्बाड़ एक डरावनी और रहस्यमय कहानी है जो लालच के भयावह अंजाम को दिखाती है। कहानी महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड़ से शुरू होती है, जहां एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली में छिपा हुआ एक रहस्य है। यह रहस्य हस्तर नाम के एक प्राचीन देवता से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार धन और अनाज की देवी ने इस ब्रह्मांड की रचना की और 16 करोड़ देवताओं को जन्म दिया। हस्तर उनका पहला और सबसे प्यारा पुत्र था, लेकिन वह बहुत लालची था। उसने देवी के सारे सोने पर कब्जा कर लिया और जब वो अनाज भी हड़पने की कोशिश करने लगा तो बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवी ने उसे पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया, लेकिन इस शर्त पर कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा और उसे इतिहास से भुला दिया जाएगा। हस्तर को देवी के गर्भ में हमेशा के लिए सोने की सजा मिली, जहां वह हमेशा भूखा रहता है। फिल्म की कहानी विनायक राव सोहम शाह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ और भाई के साथ तुम्बाड़ में रहता है। उनके परिवार के पास एक भयानक रहस्य है। उनकी परदादी, जो हस्तर के श्राप से ग्रस्त हैं और एक भयानक, हमेशा भूखी राक्षस जैसी बन गई हैं, जिसे जंजीरों में बांधकर रखा जाता है। उन्हें तभी खिलाया जा सकता है जब वो सो रही हों और हस्तर का नाम सुनकर ही वो शांत होती हैं। विनायक अपनी परदादी से खजाने का राज सीखता है जो हस्तर के गर्भ में छिपा हुआ है। विनायक एक चालाक व्यक्ति है और वो हस्तर के गर्भ से सोना निकालने का तरीका सीख जाता है। यह एक खतरनाक काम है क्योंकि हस्तर भूख से पागल है और वह आटे की गुड़िया, जिसका इस्तेमाल उसे फुसलाने और खिलाने के लिए किया जाता है, के प्रति आकर्षित होता है। विनायक हर बार गर्भ में जाकर हस्तर को आटा खिलाकर और उसे चकमा देकर सोना निकालता है। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विनायक का लालच बढ़ता जाता है। वो अपने दोस्त राघव को भी इसमें शामिल करता है, जो उसके सोने के स्रोत के बारे में जानना चाहता है। विनायक राघव को भी उसी हस्तर के गर्भ में भेज देता है और राघव भी हस्तर का शिकार हो जाता है। विनायक अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने बेटे पांडुरंग को भी इस खतरनाक खेल में शामिल कर लेता है। अंत में विनायक और पांडुरंग मिलकर आखिरी बार हस्तर से सोना निकालने जाते हैं। हस्तर इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चालाक है। वो आटे की गुड़ियों से भी नहीं फुसलता और कई रूप ले लेता है, जिससे बाप बेटे को भागना मुश्किल हो जाता है। विनायक को एहसास होता है कि उसका लालच उसके और उसके बेटे के लिए कितना खतरनाक हो गया है। आखिर में विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वो अपने शरीर पर आटे की गुड़िया बांध लेता है ताकि हस्तर उसे खाए और पांडुरंग बच सके। पांडुरंग बाहर आता है और देखता है कि उसके पिता भी परदादी की तरह श्रापित हो गए हैं। विनायक उसे हस्तर की धोती देता है जिसमें सोना भरा होता है, लेकिन पांडुरंग लालच के इस चक्र को तोड़ने का फैसला करता है। वह सोना लेने से मना कर देता है और अपने पिता को भी उसी तरह जला देता है जैसे उसने अपनी परदादी को जलाया था, ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके। पांडुरंग तुम्बाड़ छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार लालच और श्राप का ये सिलसिला टूट जाता है। फिल्म तुम्बाड़ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये मानव लालच, पीढ़ियों तक चलने वाले श्राप और कर्म के फल के बारे में एक गहरी कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे असीमित धन की चाहत एक इंसान को अंदर से खोखला कर सकती है और उसे विनाश की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म तुम्बाड़ की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।